राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके भी पूजा करते समय यदि आंखों से निकल आते हैं आंसू, तो इसके लिए दोस्तों आप बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा करते समय यदि आंखों में आंसू किस कारण निकल जाते हैं। इससे पहले दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं, घर में पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा करने की विधि कैसी हो, इस प्रकार के विषय में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती है। इसलिए घर में पूजा स्थान पर होने वाले दोष आपको इससे मिलने वाले फल से वंचित रख सकते हैं। घर में की जाने वाली पूजा का संपूर्ण फल पाने के लिए आप पूजा स्थान से जुड़ी जानकारी को दोस्तों अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, घर में पूजा स्थान आपका कहाँ होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए और उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है और इस दिशा में के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी न जमा होने देवे। वह घर के शीशे को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा में भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों से जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना आप कर सकें। और ऐसे दोस्तों पूजा स्थल पर भगवान गणेश की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मौली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरे में थोड़े चावल रखकर आपको स्थापित करना चाहिए। और पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल आपको अवश्य रखना चाहिए। और ऐसे दोस्तों एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए और प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। वो पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में आपको डाल देना चाहिए। और हमेशा इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल पर हमेशा एक देव की एक ही प्रतिमा आपको रखनी चाहिए। और पूजा के स्थान पर भूल कर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो न लगाएं। उनका स्थान आप अलग जगह रख सकते हैं। और पूजा स्थल पर कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दें। प्रतिदिन घर की पूजा सफाई करें। और पूजा स्थल के चमड़े की कोई वस्तु जैसे पर्स, बेल्ट या चमड़े का बैग आदि पास में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए और शास्त्रों में एक बड़ा अपशगुन माना गया है। पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूपबत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करते हैं। और रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दे को हटा देना चाहिए। ऐसे दोस्तों पूजा पाठ के लिए आपको विशेष तौर पे निश्चित समय का चुनाव कर देना चाहिए। प्रतिदिन उसी समय पर आपको पूजा पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। आसन बिछाकर शांत मन के साथ बैठ जाएं। घी का दीपक व धूप प्रज्वलित आपको करना चाहिए। और पूजा के समय सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की स्तुति मंत्र द्वारा गणेश जी का आह्वान करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि पूजा करते समय यदि आपके भी आंखों में आंसू निकल जाए तो इसके पीछे के कारण के बारे में। दोस्तों, ध्यान या पूजा पाठ करते समय हमारे मन को सुकून मिलता है। हमें एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है और जब हमारा मन शांत होता है तो पूजा पाठ कर हम अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। बहुत से लोग मन को शांत करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, वहीं कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं तो वो ध्यान लगाते हैं। यदि ध्यान लगाते समय या पूजा पाठ करते समय आपके साथ कोई भी अजीब घटना घटती हो, जैसे कि यदि पूजा पाठ का ध्यान लगाते समय आपकी आंखें बंद हैं, आंखों में आंसू निकल आए, तो इसका एक अलग रहस्य होता है। ऐसे में आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि पूजा पाठ करते समय आंखों में आंसू निकल आए तो आपको ईश्वर की ओर से कोई विशेष संकेत मिल रहा है। जब पूजा या पाठ ध्यान लगाते समय आपकी आंखों में आंसू निकल आए तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि ईश्वर आपको कोई संकेत दे रहा है। आप जिस इष्ट देव या भगवान का ध्यान कर रहे हैं उनका आपका कनेक्शन हो गया है, यानी वह देव वो भगवान आपकी दुआ सुन ली है और वो आपके ऊपर उनकी कृपा होने वाली है।
आपकी पूजा भी सफल हो गई है। जिस प्रकार भूख लगने पर खाने का दिल करता है, ठीक उसी प्रकार जब हम पूजा पाठ करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो अपने ईश्वर से हम जुड़ जाते हैं। हमारे ऐसे में दोस्तों, आप जिस भगवान की पूजा पाठ करते हैं या जिन्हें पूजते हैं उन स्थल पर चले जाएं। इसके अलावा यदि मनुष्य को किस भगवान की पूजा या पाठ ध्यान करते समय आंसू निकल आए तो उस भगवान का तीर्थ स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त है। यदि आप जिस भगवान का पूजा पाठ या ध्यान लगाते हैं उस समय आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं। अब आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं।